पब्लिक एक्सप्रेस पे स्वागत है। बालकृष्ण बालाजी। जैसे कि कल मातृ दिवस है और यहाँ पे आपसे बात करते हैं कि माता के लिए क्या अनुभव है, अपना परिचय देते हुए बताएं कि माँ के लिए शब्द क्या है, क्या कह सकते हैं आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत कसेरा, डेंटल सर्जन। मैं शहर कोतवाली कदमतर मीर साहब की गली में अपने डेंटल क्लिनिक मिर्ज़ापुर डेंटल केयर में कार्यरत हूँ। जैसा कि माँ शब्द के लिए क्या कहें, माँ शब्द है तो बहुत छोटा लेकिन उसके मायने बहुत बड़े हैं। ईश्वर ने भी सबसे पहले माँ को ही आगे रखा है। अगर एक जगह ईश्वर है, एक जगह माँ, तो प्रथम स्थान हमेशा माँ का ही होता है। ईश्वर से पहले पूजनीय माँ है। आज हम लोग अपने जीवन में जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा रोल होता है माँ का। बच्चा जब पैदा होता है, वो बड़ा होता है, शिक्षा लेता है, कुछ भी लेता है, तो उसकी पहली टीचर, गुरु, मार्गदर्शक केवल उस बच्चे की माँ होती है। माँ वो चीज़ है, बच्चा जो उसके मन में हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, वो सबसे पहले अपने माँ से ही शेयर करता है। एक बार को होगा कि हम किसी से कहें न कहें, लेकिन माँ से कुछ नहीं छुपा। तो अपनी माँ का अनुभव बताइए, अपनी माँ का अनुभव कि जैसे आपकी माँ से क्या क्या आपको मिला। माँ से मुझे संस्कार मिले, प्यार मिला, कैसे बड़ों का सम्मान करना ये मैंने सीखा, परिवार को कैसे साथ लेके चलना है वो सीखा, सुख दुख में सबका साथ कैसे देना है वो सीखा, अपने काम को निष्ठा से ईमानदारी से कैसे करना है वो सीखा। और मैं आज भी जो कुछ कर रहा हूँ अपने माँ के आशीर्वाद के बलबूते ही कर पा रहा हूँ, वरना मैं नहीं कर पाता। आप अपने माँ के साथ लेकर चल रहे हैं, बहुत से लोग हैं, उनके लिए प्रेरणा बताइए कि जो अपने माँ को शादी के बाद और ऊंचे स्थान में पहुंचने के बाद, आप तो डॉक्टर हैं दोनों पति पत्नी से, तो लोग अपने माँ को ज़्यादातर वृद्धाश्रम में या कहीं एडजस्ट कर देते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है। मूर्ख होते हैं ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं। हम माँ को लेके नहीं चल रहे, माँ हमें अभी भी लेके चल रही है। हम थोड़ी माँ को लेके चलेंगे, माँ हमें लेके चल रही है। आशीर्वाद, यही उनके संस्कार, यही उनकी शिक्षा है। हम डॉक्टर हैं तो उनकी वजह से हैं। अगर उन्होंने अच्छी शिक्षा शुरू में नहीं दी होती तो हम कभी ये सोच नहीं पाते। और जो लोग अपने माँ बाप को शादी के बाद छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, त्याग देते हैं, वो गलत करते हैं। वो भी एक पाप है। लोग कहते हैं हम गरीबों को दान दे देते हैं, हम ये कर देते हैं, लेकिन अगर अपने घर में माँ बाप को ही आप सुखी नहीं रख सकते तो आपका सारा दान बेकार है। तो हमें हमेशा वो सामंजस्य बनाना है कि परिवार में कभी माता पिता को कष्ट ना हो, उन चीज़ों को लेकर कभी परिवार में कोई तनाव ना हो। ठीक है जी। अब आप बताइए कि सुरभि जी, डॉक्टर, अपना अनुभव बताइए, आपके साथ, आपके घर का, आपके ससुराल का, और खुद आप एक बेटे की माँ हैं, तो तीनों अनुभव है। आप तीनों अनुभव अपना बताइए जी। सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मदर्स डे है। मेरा सभी मातृशक्तियों को सादर नमन, सभी माँओं को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा नाम डॉक्टर सुरभि कसेरा, मिर्ज़ापुर डेंटल केयर में मैं कार्यरत हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, माँ के लिए कुछ कहना, मुझे लगता है पूरा दिन पूरी रात हम 24 घंटे भी बोलते रहेंगे तो कम पड़ेगा। माँ शब्द में ही पूरी दुनिया समाई हुई है। ईश्वर भी माँ के आगे झुकता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले डॉक्टर साहब बोले कि जो आपने भी एक प्रश्न किया था कि माँ, हम माँ को, ये बात बिल्कुल सही है। हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम माँ बाप को लेके चलें। जब वो जन्म दे सकता है तो क्या वो जीवन भर अपनी संतानों को पाल पोस नहीं सकता। बिल्कुल। इसलिए ये तो कहना ही गलत है कि हम माँ को लेके चल रहे हैं या हम पिता को लेके, हमारे साथ मम्मी पापा। लोग, हम बच्चे हमेशा बोलते हैं हमारे मम्मी पापा हमारे साथ रहते हैं। अरे हमारी तो कभी इतनी हैसियत हो ही नहीं सकती कि हम माँ बाप को अपने साथ रखें। हम माँ बाप के साथ रहते हैं, चाहे वो हमारे सास ससुर हों, चाहे वो माँ बाप हों। जैसा कि है कि मैं यहाँ पे बहू हूँ, लेकिन मैं आज एक पर्दे के सामने ये बात खुलकर कहना चाहूँगी, मैं यहाँ बहू नहीं, मैं यहाँ बेटी बन के रहती हूँ। मेरी सास मुझे मेरी माँ से भी ज़्यादा चाहती है। शायद मम्मी ये सुने तो नाराज़ भी होगी, अच्छा ऐसा बोल रही है अब, लेकिन ये सत्य है कि मुझे मम्मी जी से बहुत प्यार, बहुत सम्मान मिला। दहलीज हर महिला के लिए एक बहुत अहम हिस्सा होता है जब वो खुद माँ बनती है। मैं वो पल आज भी नहीं भूली हूँ कि जब मैं माँ बनने वाली थी, वो पूरे 9 महीने, फिर 9 महीने के बाद जो 1.25 महीने केयर होती है, मेरी सास ने बिल्कुल मुझे मेरी अपनी बेटी के जैसा मेरी केयर करी, मेरे बच्चों की देखभाल करी। ठीक है, उनके पोते हैं, वो अपनी जगह है,
लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरे टाइम मेरी सेवा में ही लगी रहती थी। मेरे लिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्यंजन बनाना, इन्हीं सब में मम्मी जी का समय बीतता था। इसके लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में कभी वो कर्ज उतार ही नहीं सकती। और मेरी माँ की मैं अगर बात करूँ तो मेरी माँ बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव की हैं। उन्होंने मुझे हमेशा संस्कारों के साथ साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। 11वीं-12वीं तक में इतनी बड़ी क्लास होने के बावजूद भी मम्मी ही मुझे पढ़ाती थी। और शायद अगर मम्मी पापा का साथ ना होता तो मैं डॉक्टर भी कभी ना बन पाती, और डॉक्टर साहब मेरी मम्मी की ही पसंद है। तो माँ की पसंद तो वैसे भी सर्वोपरि होती है, इसलिए माँ का तो जीवन में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आप बताइए माता जी, आप बहू का, आप भी किसी के बहू बनी, आप भी माँ बनी और आज बच्चों को कर रही हैं, तो बताइए अपना अनुभव बताइए, कैसे कैसे क्या क्या होता है। ये सब ईश्वर की कृपा है कि मुझे ऐसे बेटे बहू मेरे हैं, जैसे संस्कार दिए वैसे आज ये लोग पढ़ भी रहे हैं, पूरा ध्यान भी रखते हैं अपने माँ बाप का। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे थे, उन्हीं के सानिध्य में हम भी रहे हैं और उनके बुजुर्ग तक हम लोगों ने भी उनकी सेवा करी, बच्चों ने भी साथ दिया। अभी मेरी सास को गुजरे साल भर हुए हैं, लेकिन सब मेरे बेटे बहू पोते सभी साथ देते थे। और क्या बताएं, सब ईश्वर की कृपा है। जो भी कुछ है सब ईश्वर की वजह से ही हो रहा है। चलिए ठीक है, और बताइए देश के लिए क्या है, जो मानो चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है। जो युद्ध चल रहा है उसमें मैं भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना करता हूं। उन्होंने जो ईंट का जवाब पत्थर से दिया है वो सराहनीय कदम है, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो देशवासी हैं हमारे सारे सेनाओं के प्रति अपना सम्मान, प्रेम और बड़े अपना आशीर्वाद रखें कि वो डट कर सबका सामना करें और जो विपदा आए उसको बाहर कर दें और हम सब सुरक्षित रहें, सब अच्छे से और स्वस्थ रहें। जी अब बताइए क्या बता रहे हैं। मैं ऐसी माँओं को भी नमन करूंगी जिन्होंने, जो हमारे देश के जवान हैं, ऐसे जवानों को जन्म दिया जिनकी वजह से आज हम सभी इतने सुरक्षित हैं। तो मातृ दिवस पर उन सभी माँओं को मेरा सादर नमन, जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। और एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं अपनी मम्मी, अपनी सासू माँ और जितनी माएँ हैं सभी को एक कविता मैं समर्पित करना चाहती हूँ। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में असमत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। धन्यवाद। एक बार सभी को, सभी महिलाओं को, माँओं को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। पब्लिक एक्सप्रेस पे बने रहने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से सामाजिक और धार्मिक खबर मिलते रहेंगे आपको। बाल किशोर